हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो लगातार पिछले 5 साल से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये जो है पार्ट 1 फिजिक्स पार्ट 1 यानी कि चैप्टर नंबर 8 तक, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक ऐसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो लगातार 5 साल से पूछे गए हैं। आप कभी भी अनसॉल्व पेपर उठा के या क्वेश्चन बैंक कहीं पर भी आप चेक कर लीजिए, ये 5 क्वेश्चन जो है लगातार 5 साल से पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देख लीजिए कि ये 5 क्वेश्चन कौन कौन सा है। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, उससे पहले एक ज़रूरी बात है कि इससे पहले सुबह जो मेरी क्लास चली थी न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल में जो है एक क्वेश्चन था सेट नंबर 1 का, ठीक है। सेट नंबर 1 का 4 का क्वेश्चन था, जिसमें किसी एक बच्ची ने जो है अंजलि सिंह ने कमेंट किया था कि सॉरी सर टू से दैट, कि जो है आपने मिस्टेक किया है, वहाँ पे जो है -250 वोल्ट आएगा। तो मैं बता दूं वहाँ पे जो है वो +250 वोल्ट ही आएगा। अभी लास्ट में मैं आपका क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रही हैं, ठीक है। तो वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपनी मिस्टेक कहाँ पर। वहाँ पे क्या किया था मैंने, जो है एक फार्मूले में माइनस होता है उसको भी छोड़ दिया था, और DI जब आप कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे भी आपका माइनस आएगा, ठीक है। तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए थे। तो लेकिन आप क्या कर रही हैं कि जो वहाँ पे फार्मूले का तो माइनस मैंने छोड़ ही दिया था, तो आप DI वाला वैल्यू जो है माइनस में कंसीडर कर रही हैं, इसीलिए आपका आंसर गलत आ रहा है। तो अभी लास्ट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं चिट्ठी निकाल लूँ जो बोर्ड की तरफ से आया है। अरे बोर्ड एग्जाम मत समझ लेना, मजाक कर रहे हैं, नहीं तो सोचो कि सर क्वेश्चन आउट करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिखिए। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिखिए। तरंग सिद्धांत लिखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन। और अगर इसके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है तो ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है, और 18 में भी पूछा गया, 19 में पूछा गया, और फिर 20 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही मुझे लगा ये जो R मैंने लिखा है इसका है, ठीक है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। ये क्वेश्चन भी आपका जो है 2014 में पूछा गया है, नहीं 14 में नहीं 13 में पूछा गया, ठीक है। उसके बाद फिर 2015 में पूछा गया है। उसके बाद ये जो है 16 में नहीं पूछा गया है बल्कि 2017 में पूछा गया, 18 में पूछा गया है, ठीक है, 19 में पूछा गया, और फिर 20 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुगमन वेग को समझाते हुए अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का
ओम के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। यानी ओम के नियम को क्या करना है, प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है 2014 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया, 16 में, 17 में, 18, 19 और 20 में भी पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए तथा इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है। ये क्वेश्चन भी जो है बहुत पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जो है गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, और उसके अनुप्रयोग में समतल चादर वाला। ठीक है, समतल चादर वाला ज़्यादातर पूछा गया है। गॉस का नियम व इसके अनुप्रयोग, और 2 ही अनुप्रयोग है, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। ये भी जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं फिजिक्स पार्ट 1 के, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के ये ऐसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो देखिए लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। और मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार होंगे, जो रेगुलर हमारे साथ हमारी फाइनल स्टार्ट की हर एक वीडियो अच्छे से देखे हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो आपका जो है न्यूमेरिकल की सीरीज में सेट नंबर 1 के चौथे के काम में जो है आपका डाउट था। ठीक है, उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है या कहाँ पे आप मिस्टेक कर रही हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है क्वेश्चन था कि 5 हेनरी वाला कोई जो है प्रेरकत्व तो है। ठीक है, और उसमें जो है विद्युत धारा 12 एम्पीयर 0.1 सेकंड में 12 एम्पियर से घटकर जो है कितनी हो जाती है, 7 एम्पियर हो जाती है। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था, देख लेता हूँ। ठीक, मिल गया क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन था आपका कि 5 हेनरी, ठीक है, 5 हेनरी के प्रेरकत्व में 0.1 सेकेंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। यानी पहले धारा कितनी थी, I1 बराबर 12 एम्पियर, बाद में धारा कितनी हो गई, I2 बराबर 7 एम्पियर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस डेल्टा I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 माइनस I1। ठीक है, तो I2 की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 12 कितना गया, माइनस का 5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। समय कितना दिया है, डेल्टा T इक्वल टू 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। प्रेरकत्व कितना दिया है, L इक्वल टू 5 हेनरी, 5 हेनरी। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, प्रेरकत्व L इक्वल टू होता है माइनस E डेल्टा I अपान डेल्टा T। ठीक है, तो हमें निकालना विद्युत वाहक बल यानी E का मान निकालना। L दिया हुआ है तो E को इसी साइड रखो, बाकी सबको भेज दो इधर। ये इधर भाग में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। यानी कि L इंटू डेल्टा I अपान डेल्टा T इजकल टू माइनस E। तो E इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस L डेल्टा I अपान डेल्टा T। अब वैल्यू पुट करो, माइनस L की वैल्यू कितनी है, 5 गुणे डेल्टा I की वैल्यू कितनी है, माइनस 5 गुणे डेल्टा T का मान कितना, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। ठीक है,
अब इसको देखो कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस हुआ तो ये हो गया 25 और नीचे हो गया 0.1। नीचे के दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 10/10, तो ऊपर हो जाएगा 250 और नीचे इसमें 10 के 10, एक अंक पे दशमलव लगाओगे तो कितना हो जाएगा 250/1 यानी कि 250 वोल्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये जो है आपका डाउट था, वहाँ पे हुआ क्या था मैं बता रहा हूँ आपसे। वहाँ पे हुआ क्या था, हमने डायरेक्ट ये फार्मूला यूज किया था। ठीक है, डायरेक्ट ये फार्मूला यूज किया था और इस फार्मूले में माइनस मैंने नहीं लिया था। उसका कारण ये था कि यहाँ पे डेल्टा आई वाला भी माइनस मैंने छोड़ दिया था और ये वाला दोनों माइनस मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसलिए मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा था। और आपने क्या किया था कि यहाँ पे माइनस तो मैंने छोड़ा ही था, लेकिन डेल्टा आई वाला माइनस आप कंसीडर कर रही थी, इसीलिए आपका गलत आ रहा था। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, क्लियर होगा आंसर। तो कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में, वैसे मेरी कोशिश जहाँ तक रहती है कि कोई मिस्टेक ना हो, और भाई दिमाग ही है, एक समय होता है, कई सारे कैलकुलेशन एक साथ चलते रहते हैं, तो हो सकता है कहीं कहीं मिस्टेक हो जाए, तो वो आप लोग जो है देख लीजिए। और मुझे अच्छा लगा कि जो है आपने जो है, आपको डाउट रहा, आपने जो है डाउट पूछा और मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जिसको भी जो है कोई डाउट रहा करे, वो अपने डाउट्स जो है आप लोग पूछ लिया करिए। और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, ठीक है, उसको जो है आप ट्राई कीजिए, और ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कल जो है वो क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।